आपके आज के ख़ास दिन? बहुत शुक्रिया मैडम। आज का दिन मेरे बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज वो अपना जो तालीमी सिलसिला मुकम्मल करके मैदान अमल में दाखिल हुए हैं। यूनिवर्सिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये किसी भी मुल्क के नौजवानों को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करती हैं। तो आज हमें लगता है कि हमने अपनी जो ड्यूटी है वो पाकिस्तान के लिए अदा की। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ महाजों पर होते हैं, कोई सरहदों पर होते हैं, कोई इंटरनल मुल्क के सिस्टम को देख रहे होते हैं। जो यूनिवर्सिटी हैं ये मुल्क के फ्यूचर को शेप अप कर रही होती हैं। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और किसी भी मुल्क ने तरक्की करनी है तो उसकी तरक्की की वजह उसकी यूनिवर्सिटियाँ ही होती हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया आगे हैं तो अपनी यूनिवर्सिटियों की वजह से आगे हैं। वो हार्वर्ड और MIT की वजह से आगे हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी अपना रोल अदा करना शुरू कर दें प्रॉपर, जो एक यूनिवर्सिटी का रोल है, तो पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक में होगा। हमारी यूनिवर्सिटी को अपने निसाब को देखना है, और वो जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना है। वो जो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर वाली आपने बात की, ये एक एटीट्यूड और माइंडसेट का नाम है। वो मुल्क आगे जाता है जहाँ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस ग्रो करते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है। अगर किसी की इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो वो मुल्क कभी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल नहीं हो सकता। तो यूनिवर्सिटियों ने ही ये माइंडसेट या एटीट्यूड या वैल्यूज़ इनकलकेट करनी होती है। यूनिवर्सिटियों ने ही ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना होता है। यूनिवर्सिटियों ने ही रिसर्च और टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी है। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इनोवेशन क्रिएटिविटी पे बिलीव करती है। ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने नौजवानों को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने पे बिलीव करती है। ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान को इकनॉमिकली सुपीरियर बनाने पे यकीन करती है। तो आज के दिन हम, हमारी फैकल्टी और हमारी रेक्टर डॉक्टर सुमेरा बड़े खुश हैं कि हमने पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला, पाकिस्तान को इकनॉमिकली सुपीरियर बनाने में। और सर, इस बार ऐसे प्रोग्राम्स भी शामिल किए गए हैं जो आज से पहले किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं थे। आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमेशा सुपीरियर यूनिवर्सिटी पायनियर रही है। एविएशन मैनेजमेंट फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस करवाया। शौक सिर्फ ये था कि अगर अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ फ्लाइंग सिखा सकती हैं या उसकी डिग्रीज दे सकती हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते। तो 9/11 के बाद मैंने ये शुरू किया। मुझे याद है काफ़ी मुश्किलात थी जब हम लोगों ने टेक्नोलॉजी और बुक्स वगैरह अमेरिका से मंगवाई। तो इन्वेस्टिगेशन उन लोगों की शुरू हो गई जो ये फ्लाइंग के सॉफ्टवेयर यहाँ पे भेज रहे थे। लेकिन अब इस्टेब्लिश प्रोग्राम है। इस तरह इस दफ़ा भी हमने काफ़ी प्रोग्राम ऐसे शुरू किए हैं जो पाकिस्तान में इससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं थे। फॉर एग्जांपल BS कलनरी मैनेजमेंट। लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में कलनरी आर्ट की क्या वैल्यू है। पाकिस्तानी फूड पूरी दुनिया में इंडियन फूड के नाम से बिक रहा है। अब आप देखें कि ये नेशनल कॉज को सपोर्ट करना नहीं है तो और क्या है। मेरा यहाँ पर मतलब फूड मेरे कल्चर में आता है। मुझे पाकिस्तान के फूड को पूरी दुनिया तक लेके जाना है, और ये एक आर्ट, मतलब कलनरी एक आर्ट है। इसके बाद इमिग्रेशन भी बहुत आसान है, अमेरिका, यूरोप, कनाडा जहाँ देखें। इसके बाद रोज़गार बहुत ज़्यादा है। मैंने हायरिंग करनी थी तो समझें 2.5-3 लाख रुपए एक फैकल्टी मेंबर कलनरी का हायर होता है। और इसके अलावा अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप अपना स्टार्टअप, कैफ़े, रेस्टोरेंट जो मर्जी खोल सकते हैं। तो इस तरह कलनरी आर्ट्स इस दफ़ा हमने शुरू किया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या IoT या रोबोटिक्स, इस तरह के प्रोग्राम जो बाकी जगहों पे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर उनका पायनियर है। हम बिलीव करते हैं कि हमें मार्केट की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक मार्केट रेडी ग्रेजुएट्स पैदा करने। क्वालिटी की सिंपल डेफिनेशन है। मेरे पास एक स्टूडेंट ख्वाब लेके आया है कि वो उसको अच्छी जॉब मिलेगी। तो मैं तो इस तरह देखता हूँ कि क्या वो अच्छी जॉब के लिए स्किल सेट मेरी यूनिवर्सिटी तैयार कर रही है कि नहीं कर रही। वो ख्वाब लेके आता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो वो कर सका या नहीं कर सका। वो ख्वाब लेके कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं कि मेरे बिज़नेस को ये मेरा बेटा आगे बढ़ाएगा, तो क्या उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो इसे स्केल अप कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम बिल्कुल क्वालिटी को मेजर करने के लिए CLOs, PLOs और उनको मार्केट रेडीनेस से अटैच करते हैं। देखते हैं मार्केट में क्या स्किल चाहिए, और फिर ये देखते हैं कि मेरा प्रोग्राम वो स्किल्स डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, और प्रोग्राम में शामिल हर कोर्स उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये क्वालिटी के मेजर्स हैं। कुछ हम एक्सीलेंस पे बिलीव करते हैं, इनोवेशन पे बिलीव करते हैं, और एजिलिटी पे बिलीव करते हैं कि जो करना है तेज़ी से करें। अब बड़ा फास्ट दौर है। अब ये नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटियाँ पब्लिक सेक्टर की पीछे इसीलिए रह गई हैं कि उन्होंने फौरी तौर पर चेंजिंग एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो प्राइवेट सेक्टर को ये फिर भी हासिल है सलाहियत कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को तेज़ी से रिस्पॉन्ड करते हैं।
सर, एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया इससे पहले पाकिस्तान की कोई और यूनिवर्सिटी नहीं लेकर आई स्टूडेंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं चाहूँगी कि आप तमाम स्टूडेंट्स को इस हवाले से एक पैगाम भी दीजिए और किस तरह ये जो आइडिया है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये किस तरह से द सुपीरियर यूनिवर्सिटी को बाकी यूनिवर्सिटी से मुनफरिद बना। मैडम, ये जो आपने एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग की बात की, ये तो पूरा इकोसिस्टम हम लेके आए थे। हम लेके आए थे कि किस तरह बच्चे को क्लासरूम में एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाए, फिर किस तरह IT 92 के नाम से इंक्यूबेशन सेंटर कायम किए कि बच्चों को वहाँ पर इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें, फिर स्केल अप करके आइडिया करोड़ों का आपने देखा। टीवी प्रोग्राम भी पहली दफ़ा हमने ही शुरू किया, जिस तरह शार्क टैंक इंडिया में आजकल बड़ी बात हो रही है, तो पाकिस्तान हम प्राउडली कह सकते हैं कि इसमें बहुत आगे था। पिछले कई सालों से हम ये कर रहे हैं और अब तक 50-60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट आइडियाज़ में हो चुकी है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम हमने बनाया और सिर्फ हम एंटरप्रेन्योरशिप तक नहीं रहे। एंटरप्रेन्योरशिप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये था कि जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर्स पैदा किए जाएं और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को बढ़ाया जाए। लेकिन मैडम, हम बच्चे को दाखिल करते वक्त सबसे पहले उसकी सेल्फ इस्टीम को हाई करने की कोशिश करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के एक मॉड्यूल के थ्रू, जिसे फ्रेशमैन सेमेस्टर के तौर पर लिया जाता है। बच्चे आते थे ना, तो उन्हें दाएं बाएं से कल्चर एनवायरनमेंट यही सिखाता था, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो पहली तो चीज़ उन्हें ये सिखानी होती थी कि विजन बड़ा करो भाई, ख्वाब देखो, ख्वाब देखने से ही आप आगे जाएंगे और डरना नहीं है। और फिर उन ख्वाबों की ताबीर के लिए सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू अपने आप को पैशनेट करके उसके पीछे भगाना है, हमने दौड़ना है, दिन रात मेहनत करनी है और मेहनत करने वालों को अल्लाह ताला ज़रूर देता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस के दाएं बाएं जो भी हो रहा है अपने फोकस करना है। तो इस तरह सबसे पहले फ्रेशमैन में उसको इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ट्रेन करते हैं, फिर मिड में आके एंटरप्रेन्योरियल टीचिंग एंड ट्रेनिंग के लिए करते हैं और फिर छोड़ते नहीं हैं। लास्ट ईयर उसे 3U1M स्ट्रीम में डाल देते हैं। 3U1M ये कहती है कि आप अगर अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप अलहदा स्ट्रीम में जाएंगे, अगर आप अपने वालदैन के बिज़नेस को करना चाहते हैं तो स्केल अप अलहदा स्ट्रीम में जाएंगे, और अगर जॉब करना चाहते हैं तो डिज़ाइन चैलेंज लें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रॉब्लम पकड़ें, उसको सॉल्व 1 ईयर हम देते हैं, उसे सॉल्व करके दिखाएं। जब आप सॉल्व करते हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का एसेट बन जाते हैं, वो वैसे ही आपको अपने पास रख लेती है। तो 3U1M कहता है कि 3 इयर्स इन यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट बेस्ड एक्शन लर्निंग में आप सीखते हैं, और आखिरी साल मार्केट में पढ़ने हैं तो वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे संडेज़ को आके वर्कशॉप में पढ़ेंगे। तो ये एक टोटल सिस्टम है जो शुरू से लेकर जब ग्रेजुएट इन होता है और जब वो आउट होता है तो सारे प्रोसेस को मैप कर रहा होता है। और हमारी सक्सेस ये होती है कि अगर किसी ने बिज़नेस खड़ा करना था तो कितनी देर में खड़ा कर लिया, उससे वो प्रॉफिट क्या बना रहा है, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ उसने इंडक्ट किए, और अगर जॉब ले रहा है तो रेलिवेंट फील्ड में ले रहा है, और कितनी देर में जॉब मिल रही है और क्या जॉब मिल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है वो एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी है। मैडम सुमेरा जो हमारी रेक्टर हैं, जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उन्होंने, याद है मुझे, एक नारा लगाया था कि मेरी यूनिवर्सिटी बेरोज़गारों की फैक्ट्री नहीं होगी। तब हम हैरान होते थे, परेशान होते थे कि ये क्या बात हुई, बेरोज़गारों की फैक्ट्री, हमारा काम रोज़गार देना तो नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी पता चला कि यूनिवर्सिटीज़ का काम ही यही है कि ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में बदलें और इंडस्ट्री की नीड्स को पूरा करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान को इकनॉमिकली सुपीरियर बनाने में अपना रोल प्ले कर रही है, और ये यूनिवर्सिटियाँ ही हैं जो मेरे मुल्क को वन ऑफ द बेस्ट बना सकती हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बताया, और मेरे ख्याल से दैट वाज क्वाइट ब्रीफ। द सुपीरियर यूनिवर्सिटी के हवाले से हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर प्रोफेसर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, चेयरमैन नई बात एंड मीडिया ग्रुप। और आज का दिन जो है यकीनी तौर पर एक तारीख साज दिन है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान के लिए भी मैं कहूँगी, क्योंकि सुपीरियर यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट कर रही है स्टूडेंट्स को एक रोशन मुस्तकबिल देने के लिए। ट्रांसमिशन आपने हमारी देखी आज की, खास की स्टूडेंट्स का कॉन्वोकेशन था, गवर्नर पंजाब यहाँ पर मेहमान खुसूसी थे, और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स की खुशी थी, क्यों ना हो खुशी दीदनी, क्योंकि आज का दिन उनके लिए यकीनी तौर पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उनकी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी बताएंगे कि लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।